परमात्मा ने अपना हाथ लहराया और एक खिड़की खोल दी। वहां घास के हरे भरे मैदानों में अद्भुत जंगली जानवर घूम रहे थे। वे जानवर कहीं डर न जाएं, इसीलिए परमात्मा ने धीमे से कहा, नन्ही, यह समझ लो कि रचना करने वाला रचयिता भी मैं हूं और धरती पे अनेक जीवों का रूप धारण करता हूं। यह जानकर नन्ही आत्मा आनंद से विभोर हो गई कि सभी जीव परमात्मा की अनुपम असाधारण धुन और उसी के नूर से बने हैं, कि रचनाकार खुद ही धरती पर हर जीव की भूमिका निभा रहा है। नन्ही आत्मा ने सोचा, मुझे हमेशा याद रखना होगा कि रचना के हर जीव के प्रति मैं प्रेम रखूं, स्नेह रखूं, क्योंकि परमात्मा खुद ही हर जीव में बसते हैं। नूर एक, दिए अनेक, आवाज एक, गीत अनेक, रचयिता एक, जीव अनेक। नन्ही आत्मा ने कहा, क्योंकि उसने जो सीखा है उसे वह याद रख सके कि उसे जाकर दुनिया के लोगों में एक दिन इसे बांटना है। परमात्मा ने कहा, आओ नन्ही आत्मा, मैं तुम्हें और भी कुछ बताना चाहता हूं। तब परमात्मा उसे एक ऊंची चट्टान पे ले गए, जहां उन्होंने विशाल झरने जैसे गरजते हुए नूर को देखा। परमात्मा ने कहा, मैं एक शक्ति हूं, क्योंकि धरती पर मेरी यही एक शक्ति अनेक लोगों का रूप ले लेती है। नन्ही आत्मा ने नीचे देखा कि परमात्मा एक शक्ति की तरह झरझर करता हुआ धरती के लोगों को जीवन देता जा रहा है। लोगों की आंखों में, उनके दिलों में वह शक्ति दमक कर रही है। हालांकि सब लोग अलग अलग रूप रंग के बने हुए हैं, अलग आकार के हैं, पर नन्ही आत्मा यह जानकर अत्यंत प्रसन्न थी कि सब लोग असल में एक ही हैं। अब नन्ही आत्मा ये बहुत अच्छे से समझ गई कि परमात्मा खुद ही चुपके से धरती के हर देश के हर इंसान की भूमिका में व्याप्त है। नन्ही आत्मा ने सोचा, मुझे याद रखना होगा, मुझे प्रेम उसे एक परमात्मा से करना है, जिसका नूर धरती के हर देश के हर इंसान को रोशन कर रहा है। नूर एक, दिए अनेक, आवाज एक, गीत अनेक, रचयिता एक, जीव अनेक, शक्ति एक। लोग